ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं गुरु के नक्षत्र परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। वर्तमान समय में देवगुरु बृहस्पति शुक्र की वृषभ राशि में वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं और 4 फरवरी 2025 तक वक्री अवस्था में ही रहेंगे। लेकिन देवगुरु बृहस्पति 28 नवंबर 2024 को मृगशिरा नक्षत्र से निकलकर रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 10 अप्रैल 2025 तक गुरु चंद्रमा के नक्षत्र में ही गोचर करेंगे। तो आइए जानते हैं सिंह राशि वालों के लिए गुरु का नक्षत्र परिवर्तन कैसा रहेगा। आने वाले 135 दिनों में क्या कुछ बदलाव आपके जीवन में आने वाले हैं, इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। तो सिंह राशि वालों, जो हमारे ज्योतिष शास्त्र में गुरु को बहुत ही शुभ ग्रह माना जाता है। गुरु ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान, संतान का सुख, वैवाहिक जीवन का सुख, भाग्य, किस्मत, धन वृद्धि के कारक ग्रह माने जाते हैं। वही जब हम चंद्रमा की बात करते हैं तो चंद्रमा को मन, शीतलता, क्रिएटिविटी, इमोशंस, ममता, सुंदरता, इन सभी चीज़ों का कारकत्व प्राप्त है। जब भी जन्म कुंडली में गुरु और चंद्र की युति बनती है तो इस युति को बहुत ही शुभ माना जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं रोहिणी नक्षत्र की, तो यह नक्षत्र दया, करुणा, रचनात्मकता, सुंदरता, भौतिक सुख सुविधा, फैशन, कला का प्रतीक माना जाता है। तो आइए जानते हैं कि सिंह राशि वालों, आपके लिए गुरु का यह नक्षत्र परिवर्तन कैसा रहेगा। उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। सिंह राशि वालों, जब हम आपके लिए बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की, तो देखिए आपकी राशि से 10वें स्थान में वक्री होकर गुरुदेव बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। अब जैसे ये चंद्रमा के नक्षत्र में जाएंगे और चंद्रमा आपके 12th हाउस के लॉर्ड बनते हैं, साथ ही देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम और अष्टम के स्वामी होकर आपके 10th हाउस से गोचर कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि यह समय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि 29 मार्च 2025 से आपके ऊपर शनि की ढैया का आरंभ हो जाएगा। तो यही वह टाइम है जब अपने जीवन में आपको अपने आप को व्यवस्थित करने की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए धन की स्थिति बेहतर होगी। धन लाभ आपको प्राप्त होता नजर आएगा। रुका हुआ फंसा हुआ पैसा भी आपको प्राप्त होने वाला है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि 12th हाउस जो होता है यह इन्वेस्टमेंट का भी होता है। लेकिन जब देवगुरु बृहस्पति चंद्रमा के नक्षत्र में जा रहे हैं तो इस बात का खास तौर पर आपको ध्यान रखना है कि आने वाले समय की आप प्लानिंग कर लीजिए, क्योंकि आने वाला जो 2.5 वर्ष का समय रहेगा 29 मार्च के बाद आपके ऊपर जब शनि की ढैया चलेगी तो आपको फिनांस की जरूरत पड़ेगी। इसलिए आपका जो संचित धन है उसको आप सुरक्षित रखें, ठीक है। अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाने का प्रयास करें, बहुत ज़्यादा शेयर मार्केट वगैरह में रिस्क ना लें, अन्यथा आपको फिर चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पर भाग्य का सहयोग मिलेगा, धन आपके पास आएगा, लेकिन अगर आपने उस धन का सही उपयोग नहीं किया तो आगे चल के आप फंस सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो आपकी वाणी बहुत अच्छी रहने वाली है। जो लोग बैंकिंग सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं, सोने चांदी आभूषण से जुड़े कार्य करते हैं, किसी भी प्रकार के क्रिएटिविटी के कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं, तो यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके लिए लाभकारी सिद्ध होने जा रहा है। साथ ही आपको स्पष्ट कर दें कि इस समय अवधि के दौरान आपकी वाणी भी अच्छी रहने वाली है। आपकी वाणी सौम्य होगी, सही तरीके से आप बात करेंगे, अपनी वाणी के माध्यम से लोगों को प्रभावित भी कर पाएंगे। तो यह स्थिति आपके लिए अच्छी यहाँ पर बनी हुई है। साथ ही आपके घर परिवार की स्थिति भी बेहतर दिखाई दे रही है। परिवार के लोगों का सहयोग और सपोर्ट आपके साथ में बना रहेगा। अब ध्यान क्या देने वाली बात है कि जब यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति चंद्रमा के नक्षत्र में जा रहे हैं, 10वें स्थान से गोचर कर रहे हो, पंचम दृष्टि 2nd हाउस पर है, तो आपके ये खान पान को भी बेहतर आप करेंगे, ठीक है। साथ ही आपका पारिवारिक जीवन भी अच्छा रहेगा, परिवार कुटुंब में वृद्धि के योग दिखाई देते हैं। लेकिन अगर आपने अपने रिश्ते को संभाला नहीं, कुछ गलत फहमियां रिश्तों में पैदा हो सकती हैं। तो अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है तो उसको सुलझाने का आप प्रयास कीजिएगा, तो ज़्यादा बेहतर आपके लिए रहने वाला है। साथ ही देवगुरु बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है वह आपके 4th स्थान पर पड़ रही है, यानी 4th स्थान पे। यह समय आप इंजॉय करने वाले हैं। इस समय अवधि के दौरान आप भूमि, भवन, वाहन से संबंधित यदि कार्य करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर लें, आपके लिए अभी समय उपयुक्त है। यदि प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई मसला आपका जीवन में चल रहा है तो उससे भी बाहर निकलने का आपको अवसर प्राप्त होगा। माता जी के साथ में आपके संबंध बेहतर होंगे। वही पुराने मित्रों से आपकी मुलाकात हो सकती है, ऐसी स्थिति बनेगी। देखिए, जब देवगुरु बृहस्पति का ज्ञान और साथ ही चंद्रमा की रचनात्मकता आपके पास आए तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। 4th हाउस में जो लोग शोरूम चला रहे हैं, इसके अतिरिक्त गाड़ी, वाहन अथवा रेंटल इनकम प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो आप ट्रांसपोर्टिंग के कार्य से जुड़े हैं, क्रिएटिविटी के किसी भी कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं, यह समय आपके लिए अच्छा है। आप मेहनत करेंगे तो आपको भरपूर लाभ इस टाइम फ्रेम के दौरान प्राप्त होने वाला है। अगर आप घर प्लान कर रहे हैं, मकान प्लान कर रहे हैं तो जरूर आपको करना चाहिए।
क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जब ट्रांजिट करेंगे आपके 11th हाउस में अप्रैल में, उससे पहले का जो टाइम है, इस टाइम को आपको यूटिलाइज करना है, अपने आप को व्यवस्थित करने की आवश्यकता रहने वाली है। साथ ही आप देख पाएंगे कि संतान की स्थिति बेहतर रहेगी। इस टाइम फ्रेम के दौरान संतान को लेकर कोई गुड न्यूज प्राप्त होगी। अगर उनके जीवन को लेकर कोई परेशानी चल रही थी तो वह परेशानी भी दूर होती नजर आएगी। संतान के साथ में आपके संबंध बेहतर यहां पर होते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखें, देवगुरु बृहस्पति अष्टमेश भी आपके लिए बनते हैं, तो यह समय उन लोगों को भी बहुत ज्यादा सावधानी रखनी है। विशेष तौर पर बृहस्पति जब दसम भाव से गोचर करते हैं तो ये कार्य क्षेत्र में डमाडोल की स्थिति जरूर बनाते हैं। और जब ये चंद्रमा के नक्षत्र में जा रहे हैं तो मैंने कहा आर्ट, कला, पेंटिंग, आर्टिस्ट के फील्ड से अगर आप हैं, है ना, किसी भी प्रकार से कला के क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपके लिए अच्छा है। जो लोग वीडियोज क्रिएट करते हैं, है ना, कंटेंट क्रिएटर हैं, तो उनके लिए अच्छा। लेकिन अगर आप सरकारी क्षेत्र के अंदर कार्यरत हैं तो सरकारी क्षेत्र में लाभ आपके लिए मिलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन आपकी प्रगति को देखकर आपके आसपास के लोग ही आपसे जलन का भाव रख सकते हैं। इस वजह से आप अपने 10th हाउस और 6th हाउस पर, हालांकि देखा जाए तो यहां पर आपके लिए देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि पड़ रही, तो आपको प्रमोशन मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा, सारी चीजें मिलेंगी, लेकिन अपने सीक्रेट्स को आपको सीक्रेट ही रखना है। जो भी चीजें आपके पास हैं तो उनको आप दूसरों को ना बताएं, क्योंकि यहां पर कहीं ना कहीं से आगे चल के आपको प्रॉब्लम होगी। जब शनि की ढैया में आप आएंगे तो जो बातें अभी आप बताएंगे वो बातें निकलकर बाद में जब सैटर्न आपके अष्टम भाव से गोचर करेंगे तो चीजें निकल कर आएंगे और उसका इंपैक्ट आपके करियर पर पड़ेगा। तो सरकारी क्षेत्र के अंदर कार्यरत है तो ध्यान दें। हालांकि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मुझे यह समय थोड़ा सा आपके लिए विपरीत दिखाई दे रहा है, तो अपने स्वास्थ्य का आपको ध्यान अवश्य रखना चाहिए। बहुत ज्यादा तनाव आप ले सकते हैं, ओवर थिंकिंग कर सकते हैं। विशेष तौर पर जिनकी एज 30+ है तो उनको थोड़ा सा अपने हेल्थ को लेकर अवेयर रहने की आवश्यकता है। बाकी चीजें आपके लिए बेहतर जाती हुई नजर आ रही हैं। क्या कोई आपको गंभीर समस्या हेल्थ में होगी, आपकी दशाएं अच्छी चल रही होंगी तो गोचर आपको सपोर्ट कर जाएगा, कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव स्थिति नहीं बन रही है। इसके साथ ही अगर आपके जीवन में कर्ज की अधिकता बनी हुई थी तो कर्ज से बाहर निकलने के लिए आपको प्रयास करेंगे आप, तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए यह समय बहुत ही शानदार है। आप यदि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं तो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक हो सकता है। लेकिन इसके साथ ही जो जुपिटर का ट्रांजिट अप्रैल में होने जा रहा है तो 2025 भी आपके लिए काफी बेहतर रहेगा। तो जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी वगैरह कर रहे हैं, आप करते रहिए। इसके अतिरिक्त शिक्षा का फील्ड हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, फिनांस का कोई भी सेक्टर हो गया, तो इन सेक्टर्स में आपके लिए लाभकारी समय अवश्य देखने को मिलेगा। वही जो लोग बिजनेस व्यापार से जुड़े हुए हैं तो बिजनेस व्यापार से भी आपको लाभ अवश्य प्राप्त होने जा रहा है। आपके बिजनेस व्यापार में आपको तरक्की देखने को मिलेगी। हाँ, इस टाइम फ्रेम के दौरान यदि आप पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं तो अब पार्टनरशिप को लेकर कहीं ना कहीं से गलत फहमियां यहां पर शुरू होती नजर आएंगी। आपके लिए ये स्थिति निगेटिव जा सकती है। वही जीवन साथी के साथ में ट्यूनिंग को अच्छा करना होगा। मैंने पहले ही आपको कहा कि जब ये चंद्रमा के नक्षत्र में जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं से आपके लिए थोड़ा सा ये इमोशनल होने का टाइम नहीं रहेगा। अगर आप इमोशनल होकर कोई डिसीजन ले रहे हैं तो फिर यहां पर प्रॉब्लम रहेगी। जीवन साथी के साथ में छोटी मोटी नोकझोंक यहां पर होती रहेगी। अब अगर बात किया जाए तो यह समय जो रहेगा प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहे जातुओं के लिए भी खुशखबरी लेकर आ रहा है। कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा, नई नौकरी प्राप्त करने के योग यहां पर आपके लिए बहुत ही शानदार बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन 3 बातें जिस पर आपको सबसे ज्यादा इस टाइम फ्रेम के दौरान ध्यान रखना है, भूल कर भी ये गलतियां ना करें, अन्यथा आगे चल के आपको प्रॉब्लम होगी। आइए उसके बारे में जान लेते हैं। पहली बात कि सिंह लग्न या सिंह राशि है आपकी, ठीक है, आपके पास पैसे का फ्लो आ रहा है, आपका सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो मेरी तरफ से आपके लिए गाइडेंस ये है कि आप अपने आप को शांतचित कीजिए, आप अपने कमरे में बैठिए और अपना जो आगे का 2 साल का रोड मैप है, 2.5 वर्ष का, उसको आप तैयार कीजिए। दूसरा कि आप अपने फिनांस को मजबूत कीजिए, क्योंकि आपको बचत करनी पड़ेगी। अगर आपने इस टाइम पर बचत नहीं किया, क्योंकि पैसा फ्लो में आएगा, तो बचत अगर आपने नहीं किया तो आगे चल के जब ढैया आएगी तब आप परेशानी में फंसेंगे। दूसरा यह है कि आपको अगर अपने कैरियर को लेकर कोई दुविधा आ रही है, कोई चिंता आ रही है, कोई परेशानी आ रही है और आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो आपके लिए मेरी तरफ से दूसरी गाइडेंस ये है कि आप बिना सोचे समझे निर्णय मत लीजिएगा। आप अपने घर के बड़ों से, बुजुर्गों से, अपने वेल विशर से जरूर इस टाइम फ्रेम के दौरान आप उनसे सलाह लीजिएगा। अन्यथा अगर आपने ईगो में आके या आप अपने हिसाब से चलेंगे तो कहीं ना कहीं से देवगुरु बृहस्पति का निगेटिव इंपैक्ट आपके जीवन में आएगा। जब ढैया शुरू होगी तो आप तैयारी कर लीजिए, सलाह लेना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप बड़े किसी पद पर हैं या आपका बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है, फैक्ट्री इंडस्ट्री चला रहे हैं,
तो ऐसा कोई भी कार्य मत कीजिएगा जैसे कि कोई लीगल चीज़ों में आप फंसें, ठीक है। अगर टैक्स वगैरह नहीं पे किया है तो सही टाइम पर टैक्स पे कर दीजिएगा, क्योंकि अभी आपको लग रहा होगा कि अभी हम निकल जाएंगे, लेकिन आगे चल के फंसेंगे जरूर। तो इस पर थोड़ा सा आप एक बार अपना हम ये कर सकते हैं कि एक बार अपने आप को पुनः स्थापित करने के लिए रिक्रिएशन करना आप अपने करियर को लेकर, लाइफ को लेकर बहुत जरूरी है। तीसरा कि मैंने कहा कि यहाँ पर जो लोग ऐसे किसी कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं जो कि जिसके अंडर में बहुत सारे लोग काम करते हैं, बहुत सारे कर्मचारी काम करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। आपके रिश्ते भी खराब हो सकते हैं और इसके साथ में प्रेम संबंध के मामलों को लेकर भी थोड़ी सी सावधानी आप जरूर रखिएगा। अगर आप प्रेम विवाह करने की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं तो अभी आपके लिए प्रेम विवाह का योग बन नहीं रहा है। आप 2025 का टारगेट करेंगे लव मैरिज के लिए, अभी आप रिलेशनशिप को आगे लेके जाएंगे तो ज्यादा बेटर आपके लिए यहाँ पर रहने वाला है। जो लोग प्रेम विवाह के बारे में सोच रहे हैं उनके लिए 2025 से ही गुड न्यूज लेकर आएगा, वो भी मिड के बाद यानी अप्रैल के बाद आपके लिए ज्यादा बेटर टाइम रहेगा। उपाय क्या करना है, देखिए सिंह लग्न और सिंह राशि वालों, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना है। बहुत ज़्यादा आप जल्दबाजी में आके निवेश मत कर दीजिएगा। आजकल बहुत ज़्यादा फ्रॉड भी हो रहे हैं कि आपने किसी को पैसा दिया निवेश करने का और वो पैसा आपका डूब गया। इन सभी चीज़ों को लेकर बेहद सतर्क हो जाइए, क्योंकि 2025 जो है ना, ये शेयर मार्केट क्रैश करने वाला ईयर रहेगा। ये बात को नोट करके चलिएगा, तो बहुत सफलतापूर्वक और बहुत सावधानी पूर्वक आगे बढ़िएगा। सूर्य को अर्घ्य देना है आपको, साथ ही देवगुरु बृहस्पति को आप बलवान करने के लिए अपने गुरुजनों का सम्मान कीजिए। घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद लेते रहिए, ठीक है। ब्राह्मण पंडितों का अपमान मत कीजिए। धर्म के साथ में थोड़ा जुड़े रहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको किताबें, धार्मिक, आध्यात्मिकता की तरफ नहीं बढ़ना है। सिर्फ और सिर्फ आप 5 मिनट के लिए अपने जो भी आपके इष्ट हैं, जिनको आप मानते हैं, उनको याद करके और अपने कर्म पर विश्वास कीजिए। आपके लिए बहुत सारा टाइम अच्छा जाने वाला है। तो दी गई